हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, इसमें हमारा स्टैंडिंग और नीलिंग हो गया है। आज हम पढ़ेंगे सिटिंग, लाइंग और हैंगिंग। सिटिंग क्या होता है? सिटिंग में क्या होगा, हमारा अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगा, हिप जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बॉडी के साथ, नी पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और जो हमारा फुट का एंकल है ये जस्ट नी के नीचे रहेगा। ये हमारा चेयर है। जो इसमें हमारा नी रहेगा वो दोनों आपस में जुड़े हुए भी रह सकते हैं और थोड़ा दूरी में भी रह सकते हैं। और क्या होगा, जो अगर दूर दूर हैं तो हील और नी आपस में पैरेलल लाइन बनाएंगे। ठीक है, और क्या है, ये हमारा बहुत स्टेबल पोजीशन है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर बैठे हुए हैं, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा हमारा, नेक पे और कहाँ पे, लंबर पे लॉर्डोसिस रहेगा। ठीक है ना, हाइपर एक्सटेंशन में रहेगा थोड़ा सा। और ये हमारा क्या है, सबसे स्टेबल पोजीशन है। ठीक है, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। हम क्या पढ़ रहे हैं, सिटिंग। वन ऑफ द स्टेबल पोजीशन और कंफर्टेबल पोजीशन है। इसका जनरल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ा है हमने, हिप एंड नी पे क्या है, राइट एंगल सबसे स्टेबल है और कंफर्टेबल भी है। ठीक है, हील क्या है, जस्ट बिलो द नी। हील्स क्या है, जस्ट बिलो द नी। स्पाइन क्या है, स्ट्रेट। यहाँ पे भी हम देखेंगे जो अपर बॉडी है ये ठीक किसकी तरह है, स्टैंडिंग की तरह। स्टैंडिंग का अपर बॉडी और सिटिंग का अपर बॉडी दोनों सेम है। सेम नीलिंग में भी था, नीलिंग में भी नीज तक दोनों का जो मसल वर्क है और पोजीशन है दोनों सेम है। स्पाइन स्ट्रेट रहेगा और क्या होगा, लंबर पे एक्सटेंशन होगा। ठीक है, फिर आते हैं सर्वाइकल स्पाइन पे। ये हम सब कुछ जो है स्टैंडिंग में पढ़ चुके हैं। सर्वाइकल स्पाइन पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक्सटेंशन में है। हैंड्स क्या रहेंगे, हैंगिंग पोजीशन में। ठीक है, हैंड्स आ गया हैंगिंग पोजीशन में। तो ये हो गया हमारा इसका जनरल इंट्रोडक्शन।
अब हम पढ़ेंगे मसल वर्क। मसल वर्क जो है अपर बॉडी का, तो दोनों का, स्टैंडिंग का और सिटिंग का सेम रहेगा। ठीक है। मसल वर्क, अगर हम ध्यान दें तो इसका लोड जो है यहाँ पे आ रहा है, थाइस में और लेग में और फुट में हम लोग का कोई वेट नहीं आ रहा है। तो मसल वर्क तो करेंगे लेकिन बॉडी वेट नहीं आ रहा है, इसलिए ये लोग फ्री हैं। तो जो भी नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज है ना, वो हम लोग लोअर लेग की, तो हम लोग सिटिंग पोजीशन में कंफर्टेबली करवा सकते हैं, जितनी भी नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज हैं। तो अगर हमें किसी का स्ट्रेंथनिंग करवाना है लोअर लिम्ब का, तो हम लोग सिटिंग पोजीशन में उसे एक्सरसाइज करवा सकते हैं। ठीक है। और क्या देख रहे हैं हम लोग? हिप, क्या है? हिप का फ्लेक्सर और स्पाइन का एक्सटेंसर, उन्हें ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बॉडी वेट आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम बॉडी वेट आने की वजह से हिप के फ्लेक्सर और स्पाइन के एक्सटेंसर को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। और क्यों ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है? हमारा बॉडी का टेंडेंसी होता है कि हम बहुत लाउजी ड्राउजी होके बैठ जाते हैं, एकदम स्लम पोस्चर बना लेते हैं। उसको भी मेंटेन करने के लिए हमारे हिप फ्लेक्सर और स्पाइन एक्सटेंसर को वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है। तो हम लोग मसल वर्क में क्या लिखेंगे? लोअर लेग क्या है? रिलैक्स्ड। ठीक है। लोअर लेग रिलैक्स्ड है। और क्या है? क्या बताया था? हिप फ्लेक्सर एंड स्पाइन के एक्सटेंसर को हिप फ्लेक्सर और स्पाइन का एक्सटेंसर वर्क करेगा। क्यों? टू अवॉइड स्लम पोजीशन। अगेन जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मसल वर्क है सेम एज स्टैंडिंग होगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका इफेक्ट्स एंड यूजेस। इफेक्ट्स एंड यूजेस। क्या इफेक्ट्स एंड यूजेस हैं इसके? बताया था ना कि इसके लोअर लिम्ब पे वेट नहीं आ रहा है, तो क्या यूज होगा इसका? नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज के लिए नॉन वेट बियरिंग कहाँ का?
लोअर लिम्ब का नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। और क्या है, स्टेबल है एंड कंफर्टेबल है, तो इसलिए क्या हो रहा है, पेल्विस जो है वो स्टेबलाइज है। पेल्विस क्या है, स्टेबलाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सिटिंग पोजीशन डन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कौन सा पोजीशन, लाइन। मोस्टली तुम लोगों का सबसे फेवरेट पोजीशन, मोस्टली बच्चों का फेवरेट पोजीशन। और अभी तो लॉकडाउन में तुम लोग यही ही कर रहे होगे। वैसे तो तफरी करते, लेकिन अभी तफरी करने का टाइम नहीं है। चलो नेक्स्ट पोजीशन क्या है, लाइन। लाइन में क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया कवर हो रहा है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल, और कोई भी एक्सरसाइज इनिशिएट करने के लिए ये सबसे अच्छा पोजीशन है। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज, क्योंकि मोस्टली जॉइंट्स जो हैं वो नॉन वेट बियरिंग पोजीशन में है। इसके लिए अगर हम हार्ड सरफेस लेते हैं या एक प्लिंथ लेते हैं जिसमें बहुत लाइटली पैडेड काउच है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा लंबर के पास और नेक के पास क्या होगा, हल्का सा लॉर्डोटिक कर्व बनेगा, एक स्पेस रहेगा बेड के बीच में और बॉडी के बीच में। लेकिन अगर हम बहुत स्प्रिंग वाला कुछ मैट्रिसेस लेते हैं तो ये क्या करेगा, मैट्रिस जो है हमारा जो गैप बनेगा उसको वो कवर कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इसे मोस्ट स्टेबल एंड कंफर्टेबल, और सबका फेवरेट पोजीशन भी। ठीक है, इसमें क्या है, फुल बॉडी इज सपोर्टेड। Gap between couch and body, कहाँ कहाँ पे, लंबर स्पाइन पे और लंबर स्पाइन एंड सर्वाइकल स्पाइन पे। ठीक है, इसका अब हम करते हैं क्या, मसल वर्क। अगर हम कंपेयर करें तो लाइंग और स्टैंडिंग
दोनों पोजीशन वाइज जो है वो सेम है, ठीक है। मसल वर्क जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो गाइस, बाय, टेक केयर।